जैक मा कहते हैं कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैक मा आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज बिजनेस दुनिया में लगभग हर कोई उन्हें जानता है एंड अलीबाबा ग्रुप को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनीज में जाना जाता है। एंड इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर जैक मा के लाइफ को अगर हम देखें कि क्या ऐसे प्रिंसिपल, क्या ऐसे वैल्यूज उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से चाइना के एक छोटे से गांव के एक गरीब से परिवार से निकला हुआ एक लड़का, जो कि आज चाइना ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन में गिना जाता है। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो जैक मा उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को, अपनी सक्सेसफुल लाइफ को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जहां पर कि उनके पास ना तो कोई अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस था, ना कोई इंफ्रा था, ना कोई नॉलेज थी, ना कोई सपोर्ट था। एंड वहां से जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की बिल्कुल जीरो से, सो लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, पेन एंड फेलियर्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। एंड बहुत कम ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में इतने फेलियर्स देखने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं। सो जैक मा के लाइफ में अगर हम उनके स्ट्रगल, उनके फेलियर्स को देखें, सो आज के यूथ के लिए, आज के यंग पीपल के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग उनकी जर्नी रही है। उस पर अगर हम नजर डालें, सो जैक मा कहते हैं कि जब वो छोटे थे, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में भी लगभग 5 टाइम वो फेल हुए हैं। 3 टाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के दौरान वो रिजेक्ट किए गए हैं। एंड जॉब अप्लाई करने के दौरान लगभग 30 टाइम्स वो रिजेक्ट किए गए। 10 टाइम्स हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के दौरान वहां भी रिजेक्ट किए गए। एंड जब अलीबाबा कंपनी स्टार्ट की तो लगभग 3 साल तक भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए। फ्रेंड्स, इतने सारे रिजेक्शन, इतने सारे फेलियर्स अगर कंटिन्यूसली किसी के लाइफ में हो एंड उसके बाद भी वो नेवर गिव अप वाला अप्रोच हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो, सो ऐसे जो लीडर्स होते हैं, वाकई उनकी जो सक्सेस है बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। एंड जैक मा हमेशा सिखाते हैं कि हमें कभी भी फेलियर से घबराना नहीं है, हमें कीप ट्राइंग वाला एटीट्यूड रखना है, हमें चीजों को हमेशा करते जाना है, कोशिश करते जाना है एंड हर अपनी गलती से हमें सीखना है। एंड उनके इसी एटीट्यूड के वजह से आज अलीबाबा को अगर हम 2022 में अगर देखते हैं, लगभग $191 बिलियन की नेटवर्थ है आज उनके कंपनी अलीबाबा ग्रुप की। सो फ्रेंड, इस तरीके से बिल्कुल जमीन से, बिल्कुल स्क्रैच से, बहुत सारे फेलियर्स के साथ भी एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए वाकई कुछ ऐसी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल उनके होंगे जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल बने हैं। आज उनकी सक्सेसफुल लाइफ की 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट अगर हम बात करें, सो जैक मा कहते हैं हमें हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है। एंड उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप पूरी मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ कीजिए। एंड कितने भी फेलियर, कितने भी हर्डल आपके सामने आते हैं, आपको हमेशा उसमें कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है एंड एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है और अपने उस गोल की तरफ कंटिन्यूअसली चलते जाना है। जैक मा ऑलवेज इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें उसकी सक्सेस से ज्यादा उसके जो जीवन में जो फेलियर्स हैं, जो मिस्टेक्स उनने की है, उस पे ज्यादा ध्यान देना है। उन मिस्टेक से हमें सीखना है, उन फेलियर से हमें लर्निंग लेनी है, सो दैट कि वो फेलियर जो उनके लाइफ में आए, अगर हमारे लाइफ में वो फेलियर आते हैं तो हम सीख पाए कि उन्हें कैसे टैकल करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है। सो फ्रेंड्स, हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको हमने नेवर गिव अप अप्रोच रखनी है, कभी हार न मानने वाली अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव आशावादी दृष्टिकोण के साथ हमने अपने उस कार्य को कंसिस्टेंटली करते जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैक मा कहते हैं कि डोंट बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट। बी द फर्स्ट मींस हमें कोई एक स्किल हमने अडॉप्ट कर ली, कोई इनोवेशन कर लिया, कोई अचीवमेंट कर लिया, किसी एक काम में हमने एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, तो हमने वहीं नहीं रुकना है, हमने उसको इंप्रूव करना है, उसमें और क्रिएटिविटी करनी है, सो दैट कि वो नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच पाए। सो हमें हमेशा फर्स्ट होना है नए चैलेंजेस को, नए चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैक मा कहते हैं कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, वो 10, 20, 30 साल यानी फ्यूचर में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे फोकस करते हैं। जैक मा कहते हैं कि अच्छे लीडर्स कंप्लेन करते नहीं, बल्कि कंप्लेन पे फोकस करके उसके रूट कॉज को ढूंढ के सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, हमें हमेशा क्यूरियस रहना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज एवरी चैलेंज, एवरी प्रॉब्लम हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो हमें केवल बेस्ट नहीं बल्कि फर्स्ट होना है टू ग्रैब द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ओके फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैक मा कहते हैं कि एक अच्छे लीडर के पास हमेशा एक अच्छी टीम होती है।
सो हमें हमेशा स्मार्टर, वाइजर एंड ऑप्टिमिस्टिक लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए एंड अपनी टीम को हमेशा वैल्यूज, अपनी कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहिए, सो दैट कि एज अ टीम हम सोसाइटी पे, हम वर्ल्ड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाए। जैक मा हमेशा कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने से स्मार्टर लोगों को, वाइजर लोगों को अपनी कंपनी में हायर किया है, क्योंकि आप सभी कामों में अच्छे नहीं हो सकते, आप किसी एक या दो कामों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको जब कभी एक बहुत बड़ी और कंपनी को रन करना है, एक बड़ी कंपनी को स्टार्ट करना है, तो आपको जो टीम लगेगी उसके लिए अलग अलग एरिया के आपको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। सो इसीलिए जब हमने अलीबाबा को स्टार्ट किया तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, तो हमने टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट थे उनको हायर किया। हमारे पास मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं थी, तो मैनेजमेंट में जो लोग स्किल थे हमने उनको हायर किया। सो फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है, कोई भी लीडर अगर सक्सेसफुल होता है, तो वो अपनी टीम के बलबूते पे ही सक्सेसफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट वैल्यू के ऊपर। जैक मा कहते हैं कि एज अ गुड लीडर, एज अ सक्सेसफुल लीडर, हमें हमेशा अपने कंपिटिटर्स पे नहीं बल्कि हम हमारे कस्टमर के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें कस्टमर के लिए पहले से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कस्टमर की एग्जैक्ट डिमांड के ऊपर। जैक मा कहते हैं कि हमें कभी भी किसी से कम्पीट नहीं करना है, बल्कि हमें अपने में जो गैप है, अपने में जो कमियां हैं, उनको फाइंड आउट करके उनको इम्प्रूव करना है, सो दैट कि हम बेटर प्रोडक्ट या बेटर सर्विस अपने कस्टमर तक डिलीवर कर सके। जैक मा हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं कि बिजनेस कभी भी पैसे को बनाने के लिए नहीं बल्कि वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, वैल्यू को बनाने के लिए किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट वैल्यू के ऊपर। सो जैक मा कहते हैं कि हमें हमेशा एज अ बिजनेसमैन या फिर जहां पर भी हम काम करते हैं, हमें एज अ लीडर एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ की हर कोई खुश हो, जहां पर हर कोई ग्रो कर रहा हो, जहां पर हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो वहां पर हमारा एम्प्लॉय भी आता है, हमारे कस्टमर्स भी आते हैं, हमारी सोसाइटी भी आती है, हमारा एनवायरनमेंट भी आता है। तो इन सभी के लिए जब हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पर कि सभी एक दूसरे के सपोर्ट से, सभी एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड जैक मा के अकॉर्डिंग एक्चुअल में तभी हम सक्सेसफुल हैं जबकि हम सिर्फ अपने बिजनेस से पैसा नहीं बना रहे हैं बल्कि लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हैं, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक हेल्थी एटमोस्फियर, एक ग्रोइंग एटमोस्फियर क्रिएट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, जैक मा की सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज में, सक्सेसफुल वैल्यूज में से ये कुछ 5 की वैल्यूज हमने आपके साथ शेयर की जो कि उन्हें एक सक्सेसफुल लीडर बनाती हैं एंड साथ ही साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये 5 इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग वैल्यूज हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड लीडर्स लेसन्स में नेक्स्ट आप किस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड इफ you are new on this channel, so please subscribe our channel to motivate us, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Best Business Practices.